हेलो, आपका स्वागत है स्कॉलर। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते। तो आज जो है इस भाग में हम क्या देखेंगे? इस भाग में हम देखेंगे खेल कूद का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था टॉप 100 क्वेश्चंस का, उसका यहाँ पर मैं पार्ट 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट किए थे उसका यहाँ पर पार्ट 4 हम देखें। तो इसके अंतर्गत अगेन मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसमें जो है मैंने 100 क्वेश्चंस पूरे कर, तो लगभग जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे मैंने इंक्लूड किए, और आने वाले समय में और कुछ अगर क्वेश्चंस पता चलते हैं तो खेलकूद से रिलेटेड अगर कुछ वीडियोस आएंगे तो उसमें हम देखेंगे। ये अभी 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी, तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, यानी कि 76 नंबर का, कि पंकज आडवाणी किससे जुड़े हुए हैं। तो ये पंकज आडवाणी जी अभी बहुत ही हर एग्जामों में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पंकज आडवाणी की अगर बात करें तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर खेल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर खेल से रिलेटेड है। ज्योति रंधवा की अगर हम बात करें तो ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, कुश्ती, बैडमिंटन या टेनिस? इनकी बात करें तो ज्योति रंधवा जो है भारतीय गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा, तो जसपाल राणा की अगर बात करें मुक्केबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन या फिर निशानेबाजी, तो इनका आंसर है निशानेबाजी। जसपाल राणा जो है भारतीय निशानेबाज हैं। अब इसमें आपको जो है सुमेलित करना है, एक जो यहाँ पर दिया गया है कि कौन किससे खेलते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम पहले तो चेक कर सकते हैं, सबसे इजी बी है अनिल कुंबले, तो ये जाएंगे क्रिकेट से। विश्वनाथन आनंद शतरंज से जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? बी का होगा फर्स्ट। तो देखिए बी का फर्स्ट कौन सा है? तो बी का फर्स्ट एक इसमें है, ठीक, बस तो यही ऑप्शन हो गया। और डी का तीसरा भी है, तो ये देखिए पहला और तीसरा हमारा मैच कर गया, यानी सही। तो देखिए ये देखिए बी का फर्स्ट हो गया और डी का थर्ड हो गया, ए का दूसरा है, यानी कि इससे हमको पता चल गया कि स्टेफी ग्राफ जो है आपके कौन हो गए? टेनिस से रिलेटेड हो गए, और गीत सेठी किससे रिलेटेड हो गए? बिलियर्ड से रिलेटेड हो गए। तो इस तरीके से ऑप्शंस को आप काट सकते हैं। 2 से 3 ऑप्शन अगर आपको मिल गए तो इजिली आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला। देखिए स्टेफी ग्राफ टेनिस से, अनिल कुंबले क्रिकेट से, गीता सेठ जो है बिलियर्ड से, और विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये इसका आंसर हो गया है। बात करते हैं हम अगले, यानी कि 80 नंबर के क्वेश्चन की। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमारे पास ये बोला गया है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम 2 को फिर से सुमेलित करना है आपको। तो इसको आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 ऑप्शन है, और लेकिन जो यहाँ पर, यानी कि देखिए ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, डी है, और यहाँ पर हमारे पास कॉलम 2 में 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है हमको। अब ए बी सी को दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन किससे रिलेटेड है वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था जसपाल राणा जो है आपके, ठीक है, यानी कि इन 5 में से कोई एक नहीं होगा, बाकी सब होंगे। तो जसपाल राणा अभी हमने निशानेबाजी से पढ़ा था, तो सी का होना चाहिए 5वां। तो सी का 5वां देखिए इसमें किसमें है? सी का ये देखिए दूसरा है, ये तीसरा है, सी का 5वां, यानी कि मेरे हिसाब से सेकंड नंबर इसका आंसर होना चाहिए। सी का 5वां इसी में मिल रहा है। तो ये एक तरीके की आप बोल सकते हो, अगर ऑप्शन में आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ये ट्रिक है एक तरीके की। तो इसका आंसर भी मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है। आलोक कुमार का संबंध स्नूकर से है, तो ये जो आलोक कुमार होगा इनका संबंध हो जाएगा आपका स्नूकर से। विजय लक्ष्मी का संबंध है महिला शतरंज से, तो महिला शतरंज से हो गया। उसके बाद जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से। अशोक सांडिल्य का संबंध बिलियर्ड से। अशोक सांडिल्य का है किससे? बिलियर्ड से संबंध है। तो इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। बात करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन की। तो भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? तो जूडो की बात करें तो ये वाइंग यांग इसका आंसर है। वाइंग यांग ने जूडो की ट्रेनिंग नई दिल्ली में स्टार्ट की थी। कहाँ पे स्टार्ट की थी? न्यू दिल्ली में स्टार्ट की थी। शायद दक्षिण कोरिया के थे, डिटेल देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए दक्षिण कोरिया के रहने वाले वाई यांग ने सर्वप्रथम भारत में नई दिल्ली में जूडो का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया से रिलेटेड व्यक्ति है।
82 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से संबंधित नहीं है? तो संबंधित देखिए नहीं है, तो इसका आंसर है तीसरा, पीट सम्प्रास जो है इससे रिलेटेड नहीं है। पीट सम्प्रास की अगर हम बात करें तो पीट सम्प्रास एक टेनिस खिलाड़ी है। कौन से है? टेनिस खिलाड़ी है ये। 83 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद अली तो वैसे ही जैसे जैसे मैरी कॉम जो मूवी आई थी तो उसमें भी जो है बहुत से ये इनका नाम लिया गया था, मोहम्मद अली, जो कि एक बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, मोहम्मद अली किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये भी फिलहाल में बहुत ही चर्चित हुए थे क्योंकि ख्याति प्राप्त खिलाड़ी थे और इनका निधन हो गया था, जिस कारण से ये चर्चा का विषय रहे थे। 84 नंबर की अगर हम बात करें तो क्रिकेट से संबंधित क्राइस्टचर्च की बात करें, स्टेडियम किस देश में है? इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में? तो इसका आंसर है आई थिंक न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की बात करें तो जो है लैंकेस्टर पार्क, जिसे वर्तमान में प्रायोजक अधिकारों के चलते AMI स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में स्थित है, इसलिए इसे आम भाषा में क्राइस्टचर्च जो है स्टेडियम भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से चीजें पूछ ली जाती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहां पर है? तो यह है आपका पटियाला में। कहां पर है? पटियाला के अंतर्गत है। तो नेताजी सुभाष चंद्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, पंजाब के पटियाला नगर में स्थित है। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम, मुंबई में वानखेड़े, फिरोजशाह कोटला तालाकोटा स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। तो इस तरीके से जो है चीजें पूछ ली जाती है कि ईडन गार्डन कहाँ है? तो कोलकाता में है, मुंबई में वानखेड़े है, फिरोजशाह कोटला और वह ताल कटोरा जो है आपका दिल्ली में है। कहां पर? दिल्ली में। वानखेड़े स्टेडियम जब अभी हमने देखा कहां पे? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। विजडन ने सदी के चैंपियन की उपाधि किसको दी है? तो सदी के चैंपियन की उपाधि जो दी है ये दी है हमारे कपिल देव साहब को। किसको दिया है? कपिल देव साहब को। तो 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का सम्मान कपिल देव को प्रदान है। 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट तथा 225 एक दिवसीय मैचों में 253 विकेट इन्होंने कपिल देव के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो सदी का चैंपियन किसको बोला गया है? कपिल देव को बोला गया है। किस देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता? तो वो एकमात्र देश है इंग्लैंड, ठीक है, जहां का राष्ट्रीय खेल बोला जाता है कि क्रिकेट है, और उन्होंने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है। भारत हमारा वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो देखते हैं, विश्व कप टूर्नामेंट एक दिवसीय वनडे मैचों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। यह प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अब तक 11 बार विश्व कप हो चुका है और इसका आयोजन किया जा चुका है। इसमें सर्वाधिक 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 87 में, 99, 2003, 2007 और 2015 में। ठीक है, 2 बार वेस्ट इंडीज ने 75 में और 79 में, तथा भारत जो है 83 और 2011 में एक, ठीक है, और एक बार जो है पाकिस्तान जो है एक बार आपका 92 एवं श्रीलंका 1996 में जीत चुका है। इंग्लैंड 3 बार फाइनल में पहुंचा है, फिर भी एक बार भी विश्व कप नहीं जीता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितने 5 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया। और वेस्ट इंडीज की बात करें तो 2 बार। T20 इस बार का जैसे हुआ था तो T20 में भी वेस्ट इंडीज की महिला और दोनों ने जीता था। और उसके बाद अगर हम बात करें, भारत ने 83 में और 2011 में जीता है, श्रीलंका ने 1996 में जीता था, पाकिस्तान 1992 में वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो इस तरीके से इंग्लैंड जो है जो वर्ल्ड कप आज तक नहीं जीता, लेकिन 3 बार फाइनल में जरूर पहुंचा है। तो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। 90 की बात करें, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रक्षण स्थित सीमा, ठीक है, क्षेत्र रक्षण की बात करते हैं। क्षेत्र रक्षण जो है आपका स्थिति सीमा रेखा के जो समीपस्थ जो पास में होते हैं वो क्या कहलाता है? मतलब स्क्वायर लेग कहलाता है, कवर कहलाता है, थर्ड मैन कहलाता है, पॉइंट कहलाता है? तो वो थर्ड मैन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्ड मैन कहलाता है। उसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड मैन। थर्ड मैन की स्थिति विकेट कीपर के पीछे सीमा रेखा के नाम से समीप होती है, तो उसको हम थर्ड मैन बोलते हैं। किस खिलाड़ी मतलब किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी बताने की जरूरत नहीं है? शोएब अख्तर को रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए थे? तो देखिए आजकल जो है आपके आगे के भी पूछ लेते हैं, और जैसे अभी की बात करें तो आने वाला वर्ल्ड कप या फिर हो चुका वाला वर्ल्ड कप या हो चुका, जैसे अभी ब्राजील में हुआ था, इस तरीके से जो है चीजें पूछ ली जाती हैं कि नेक्स्ट कब है, या प्रीवियस वाला भी पूछ लिया जाता है। तो 2008 में जो हुआ था ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? तो 2008 की बात करें तो चीन में हुआ।
खेल की मेजबानी चीन के लिए चुना गया था। 2016 में 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था तथा 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो अब जापान में किया जाएगा। ठीक है, तो 2008 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। और 2016 का कहाँ हुआ था, 31वें नंबर का रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में हुआ। और 32वें नंबर की बात करें तो 32वें नंबर का ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। कहां पर, टोक्यो जापान में। E3, निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र, यूनान। तो इसका आंसर है यूनान। ओलंपिक खेल यूनानी देवता जीसस के सम्मान में आयोजित हुए थे। प्रथम ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित हुआ था। 94 की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ, तो आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो इसका आंसर है 1896 में हुआ था। वैसे तो सर्वप्रथम ओलंपिक जैसा कि हमने पढ़ा कि 776 में यूनान में हुआ था तथा ये खेल 394 ईसा तक निरंतर होते रहे, किंतु इसके बाद इनका आयोजन बंद हो गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 4 अप्रैल 1896 को फ्रांसीसी भाषाविद और समाजशास्त्री पियरे द कुबर्तिन के अथक प्रयासों से यूनान की राजधानी एथेंस में हुए। कहां पर, तो मेनली आपको याद रखना है कि एथेंस में हुआ और कब हुआ, 1896 में स्टार्ट हुआ। 4 अप्रैल 1896 से स्टार्ट हुआ था। आधुनिक 95 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है। देखिए 4 होते हैं हमारे, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले कराया जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट वार्षिक रूप से जनवरी के अंतिम पखवाड़े में आयोजित होता है और होने वाला वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहलाता है। प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस देश के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, जर्मनी। तो इसका आंसर है आपका यूएसए। जेम्स ब्रेडेन कोनोली अमेरिकी एथलीट और लेखक थे। इन्होंने आधुनिक युग के प्रथम ओलंपिक एथेंस 1896 में ट्रिपल जंप स्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपको याद रखना है, जेम्स ब्रेडेन। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो प्रथम एशियाई खेल की बात की जा रही है। तो देखिए ऑप्शन है 52, 53, 54 या 51। तो इसका आंसर जाएगा 51। प्रथम एशियाई खेल एशियाड का आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक खेल प्रेमी एंटोनी डिमेलो के प्रयासों से 1951 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। प्रथम एशियाड में 11 देशों ने कुल 6 स्पर्धाओं में भाग लिया था। इस एशियाड में जापान, भारत, ईरान ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था। जापान, भारत और ईरान, यानी कि जापान प्रथम था, भारत जो है सेकंड नंबर का था। 98 की बात करते हैं, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है मेलबोर्न, लंदन, हैमिल्टन या सिडनी। तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जा रही है तो पहले राष्ट्रमंडल खेल जो थे हैमिल्टन में हुए थे। प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य खेल जो आगे चलकर राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से विकसित हुआ का शुभारंभ 1930 में कनाडा के हैमिल्टन ऑन्टेरियो शहर में हुआ था। कहां पर, ऑन्टेरियो शहर में, हैमिल्टन एंड ऑन्टेरियो शहर में हुआ था। तो दो चीज याद रखना, हैमिल्टन 1930 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। और एशियाई खेल जैसा कि मैंने बताया 1951 कहां से, न्यू दिल्ली, इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले खेलों में से हैं, हर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। मोहन बागान संबंधित है किससे, हॉकी से, दौड़ से या सॉकर से या क्रिकेट से। तो इनका आंसर है आपका सॉकर। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलीट क्लब है जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है और दूसरा इसका मुख्य क्लब ईस्ट बंगाल क्लब भी है। तो ये किससे रिलेटेड है, आपका सॉकर से रिलेटेड है। इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 100वें नंबर का क्वेश्चन। तो प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है, बेसबॉल, टेनिस, गोल्फ या फिर बास्केटबॉल। तो इसकी बात करें तो गोल्फ खेला जाता है। गोल्फ खेल एक जो है ढालदार, इसका मतलब होता है ढालदार, तो घास स्थली में खेला जाता है जिसमें गेंद जो है ढालदार ग्रीन से होते हुए होल तक कप में पहुंचाई जाती है। तो गोल्फ का जो है बहुत ही बड़ा एरिया होता है, उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में रेत भी आती है, पानी भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर लास्ट में एक जो है अपना वहां पे कप होता है, उसमें जो है घास के मैदान, मतलब घास रहती है, वहां से उसको उस पर पहुंचाया जाता है। तो गोल्फ जो है, वैसे गोल्फ को क्या बोला जाता है, अमीरों का खेल भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, अमीरों का या रईसों का खेल गोल्फ को भी कहा जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इन 4 पार्टों में। तो आप चारों पार्टों को देखते रहिए, 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ स्पेशल होने वाला है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ तो कृपया करके आप उनको परचेस भी कर लीजिए, क्योंकि सबसे कम दामों में हम लोग के द्वारा जो है चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्योंकि जो हम लोग का बिल्कुल लागत मूल्य होता है उसी मूल्य में हम इसको आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्द ही चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, तो देखते रहिए वीडियोस को, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं हम आने वाले वीडियोस में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।